हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये सजिटेरियस इन लव की रीडिंग है। एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने और इसमें हम देखेंगे कि लव सिनेरियो जो है वो सजिटेरियस के लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों की टाइम लाइन जो है वो मुख्तलिफ होती है और हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये रीडिंग एज़ इट इज़ हो रही हो, लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी में या तो ये रीडिंग गुज़र चुकी है या ये अभी आने वाली है। सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि सजिटेरियस जो हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब और अपने आप को रोक के नहीं रखेंगे और वो जितना उन्होंने इंतज़ार करना था वो इंतज़ार उन्होंने कर लिया है और अब वो मज़ीद जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए स्टैंड लेंगे। एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। मोर ओवर ये भी है कि सजिटेरियस ने डिसाइड किया है कि वो अब मूव करेंगे, अब उस डायरेक्शन में चलेंगे, अब उस शख्स की डायरेक्शन में या उस पर्सन की डायरेक्शन में चलेंगे जो उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ये जो डिसीजन है ये करंट एनर्जी के तौर पे सामने आ रहा है और एक सजिटेरियस जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका पर्सन है वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ये एंड होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम रिलेशनशिप है और आपका पर्सन जो है वो इसको डील नहीं कर पाए और इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अगर वो ये आपका पर्सन जो है ये कोई मैरिड है तो ये अपने बारे में, अगर बच्चे हैं और बच्चों के बारे में सोचेंगे और ये जो फैमिली डायनामिक्स है ये ख़त्म होने जा रही है। शायद वो यही सिचुएशन है जिसके ख़त्म होने के लिए सजिटेरियस लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे की तरफ पैशनेट बिगनिंग के लिए हाथ बढ़ाया हो, लेकिन ये सिचुएशन जो है ये इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको चीज़ों का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अपने सामने रखना है और उसके अकॉर्डिंगली मूव करना है। आप चीज़ों को अपने टाइम और मोमेंटम के हिसाब से होने दें, डिवाइन टाइमिंग्स में चीज़ों को कंप्लीट होने दें। अगर आप फोर्स भी करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो अपने ही टाइम पे होंगी, एक्सेप्ट दैट कि आप अगर फोर्स कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मीनवाइल आप अगर आपका जो पार्टनर है अगर वो आपको प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पा रहा तो आपको ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, ये 6-7 साल का अरसा भी हो सकता है और ये 3 to 4 years का भी टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम और बाकी है चीज़ों को प्रॉपरली सेटल डाउन होने के लिए और इस बात के लिए कि आपका पर्सन जो है वो इस काबिल हो कि वो आपकी तरफ आ सके। जो रेगुलर राइडर वेट टैरो डेक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एंजल कार्ड्स भी मौजूद हैं। पहला एंजल कार्ड रय का है और इसका मैसेज है योगा एंड एक्सरसाइज आर एसेंशियल टू योर वेलबींग, पीस ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट नाउ। सो ये जो इम्पेशेंस है आपकी, ये जो आपकी सब्र के पैमाने लबरेज़ हो रहे हैं यहाँ पे और अब आप मज़ीद रुकने को, मज़ीद इंतज़ार करने को या मज़ीद पेशेंटली देखने को कि दूसरा शख्स जो है वो कितनी मेहनत से सिचुएशन में से बाहर आ रहा है, चूँकि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं आप, तो एंजल मैसेज जो है वो यही आया है कि आप अपनी ज़िंदगी में योगा और एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो आपके अंदर पेशेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है जो कि इन्हीं रीज़न्स की वजह से स्लो हो गई है, आप उसको दोबारा जो है उसके साथ कैचअप कर सकें।
दूसरा मैसेज जो है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि, या हमें ये महसूस होने लगता है कि ये कभी भी सही नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए जो मैसेज है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का है। बहुत ज़्यादा ऐसी अबंडेंस जो कि जिस तरह ख़ुद ब खुद पौधे उगते हैं जब बरसात होती है, जब सावन आता है तो बारिश के पानी के साथ ख़ुद ब खुद हरियाली हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह की अबंडेंस आपके लिए भी है। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो झाड़ियाँ, पौधे लटक रहे हैं जैसे वो खुद रो हो। तीसरा कार्ड जो है वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और इस पे मैसेज है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। और एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है। हमारे पास यहाँ पे 3 और 33 का नंबर है। 3 का नंबर ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए स्टार्ट को, और जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर ग्रोथ को, अबंडेंस को शो करती है। और जब ये 3 दफ़ा आ गया है, 3 3 3 3 3 3, तो ये भी एक एंजल नंबर है जिसका मैसेज ये होता है कि आपके लिए सक्सेस के दरवाज़े जो हैं वो खुल रहे हैं, कामयाबी के दरवाज़े खुल रहे हैं, और आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हैं और बहुत ज़्यादा आउटग्रो करेंगे आप। So this is a timeless reading for Sagittarius. I hope आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। Till then, take care. Bye.